हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2.2 के सवाल को देखेंगे और इसमें सवाल नंबर हमारा 1 दे रखा है, जिसमें x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 और प्लस 1/4 हमारा ये पहला सवाल दे रखा है। ये हमारे निम्न रेखिक समीकरण है, जिसमें 10 समीकरण दे रखे हैं। हमारे 2.2 के पूरे टोटल 10 समीकरण है और इनको हल करेंगे। तो हम देखेंगे कि आपको हमेशा हमारा इधर यहाँ बराबर हमारा तराजू का काम करता है। इसमें 2 पलड़े होते हैं, इसको बायां पक्ष बोला जाता है और इधर को दायां पक्ष। 2 पक्ष होते हैं। यहाँ बाएं पक्ष में हम चर को रखेंगे, इधर अचर होता है, अचर। तो दोस्तों अचर हमारे होते हैं x, y, z, जितने भी हमारे जो चर होते हैं वो सब x, y, z, जितने भी अल्फ़ाबेट्स के अंक होते हैं सब हमारे अचर होते हैं, जिनको हम बाएं पक्ष में रखेंगे। और दाएं पक्ष में हमारे अचर होते हैं, जिनको हम गिनती के जितने भी अंक होते हैं या अंक जो संख्या होती है वो सब संख्या सभी अचर में कहलाती है या अचर होती है। तो दोस्तों हमें यही करना है, पक्षांतर करके और x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालना ही हमारा समीकरण होगा। इसको हल करेंगे। तो आइए हम सवाल को देखते हैं और शुरू करते हैं। हमारा ये वाला भाग, इसमें x लिखा है, इस चर को चर की साइड लेके आएंगे और यहाँ हमारा 1/5 अचर है पूरा, और ये 1/4 ये भी अचर है, तो इसको इधर ले जाएंगे। x/2 ये चर, x/3 चर हमारा है, तो इसका पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर में हमेशा चिन्ह चेंज होते हैं, चिन्ह परिपाटी के माध्यम से। ये इधर प्लस का है, तो जब बराबर के इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ हमारा माइनस का हो जाएगा x/3, और बराबर हमारा जहाँ है वहीं रहेगा, ऐसा कैसे ही। और ये भी 1/4 अचर है, तो ये पूरा जैसा जहाँ है वहीं रहेगा। अब हमें इस 1/5 को अचर ये 1/4 के साइड ले जाएंगे, तो यहाँ चिन्ह इनका माइनस है, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1/5। अब ये पूरा हमारा अचर है और ये चर है। अब इनको हम या तो एलसीएम लेके, ये भिन्न बन गई तो इसको एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, या हम इसको बटरफ्लाई यानी तिरछा गुणा करके इस भिन्न को हल कर सकते हैं। तो हम इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका यहाँ करेंगे और इन दोनों का आपस में करेंगे। तो 3 का x में करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे। 2 का x में करेंगे, ये 2x हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में करेंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। बराबर हमारा दे ही रखा है, वैसा ही हमें इसमें करना है। इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका यहाँ करेंगे, तो ये 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, और प्लस का साइन दे रखा, और 4 एकम 4, दोनों का आपस में करेंगे, 4 पंजे 20। अब ये इन दोनों के बीच में माइनस है, 3x में से 2x कम कर देंगे तो हमारे पास x बचेगा सिंगल। यहाँ 6 बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9। ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा x, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, 4 और 5 9, और बटे में 20। अब हमें यहाँ देखना है कि इस चर के साथ ये 6 अचर है, तो इसको भी यहाँ से हटाना है, तो इसका हम यहाँ गुणा कर देंगे। तो ये x बराबर यानी 9 गुणा
6 बटे में 20, क्योंकि ये इधर भाग में दे रखा है और बराबर के इसको अचर के साइड ले जाएंगे तो ये हमारा गुणा का हो जाएगा। भाग में दे रखा तो भाग में दे रखा है तो इधर ये गुणा में हो जाएगा। तो ये 6 का गुणा 9 का गुणा हम 6 में करेंगे, 6 9 54 और ये हमारा हो जाएगा 20। या तो हमारा यही आंसर रहेगा या इसको और सरलतम हम कर लेंगे। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 10 बार जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 27 बार जाएगा। यानी x बराबर हमारा जो नया मान है वो 27/10 हो जाएगा। यहाँ सरलतम का मतलब ये होता है कि दोनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग देना। ये हमारे आंसर है। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमारे पास है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब इसमें हमारे पास जो चर है वो n रहेगा। तो अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। इसमें हम एलसीएम से इसको हल करेंगे और बिना एलसीएम के मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। आपको जैसा अच्छा लगे समझ लेना। हमारे पास इस 4 के बटे में 2 हैं और इस 3n/4 हैं और 5n/6। हम यहाँ रफ में इस 2 का, 4 का और 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। फिर 2 से भाग देंगे तो 1 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा एक बार और 3 ऐसे कैसे। फिर अब 2 से नहीं जा रहा है, 3 से देंगे, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 3 एकम 3। अब ये तीनों हमारा 1 आ गया। अब इनका गुणा करने पर जो संख्या आती है वही हमारा एलसीएम रहेगा। तो हम 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी हमारा एलसीएम आ गया 12। एलसीएम 12। अब यहाँ हम 12 को लिखेंगे, सभी के बटे का 12 हो गया। अब हम इस 2 का इस 12 में भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा। उस 6 का हम n में गुणा करेंगे प्लस इस 4 का भाग हम 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा। सॉरी, ये माइनस रहेगा। 3n का हम 4 का भाग 12 में देंगे तो ये 3 बार जाएगा और उस 3 का इस ऊपर वाली अंश में गुणा करेंगे। इसी प्रकार ये प्लस रहेगा। इस 6 का हम 12 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 का ये 5 में 5n में गुणा करेंगे, यानी 5n गुणा 2 बराबर हमारा 21 दे ही रखा है। अब हम इसका गुणा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6n माइनस ये 3 का और 3 का गुणा हो जाएगा तो 9n, फिर प्लस 5 का गुणा 2 में होगा तो 10n और बट्टे में हमारा 12 है, 12 ही रहेगा बराबर 21 दे रखा, 21 ही रहेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये प्लस की और ये भी प्लस की, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 10 और 6n और 10n मिलके हमारा हो जाएगा 16n माइनस यहाँ हमारा 9n माइनस में रहेगा तो ऐसा कैसे रहेगा और बट्टे में इसके 12 रहेगा। 16 में से हम 9 घटाएंगे, 16 में से हम 9 घटाएंगे तो ये हमारा 7 बचेगा, 7n और बट्टे में ये 12, इसके बराबर 21 जैसा रहेगा वैसा का वैसा ही 21 रहेगा। इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे ये 7n के बट्टे में यानी भाग में 12 दे रखी, ये 21 की साइड ले जाएंगे तो ये हमारा गुणा में लिखा जाएगा 21 गुणा 12। अब हमें यहाँ से 7 भी हटाना है तो ये n के साथ 7 गुणा में लिखा है तो ये इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, यानी n बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा 21 गुणा 12 बटे में 7। हम
ये 7 हो गए। अब हम 7 से इस 21 को भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 3 बार। अब हमारा यहाँ n बराबर 3 गुणा 12। अब 3 का और 12 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। यानी ये हमारा n का मान, यानी जो अचर मान था एक n की वैल्यू हमारे पास 36 रहेगी। यही हमारे आंसर रहेंगे। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, तीसरा सवाल हमें दे रखा है x + 7 माइनस 8x बटे में 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटे में 2। अब इसको हल करेंगे तो हमें चर पक्ष को, जितने भी चर पक्ष वाली संख्या है उन सबको बाएं पक्ष में लेके आएंगे और जितने भी अचर हैं उनको दाएं भाग में ले जाएंगे। अब हमारा ये चर है x को लिखेंगे, ये -8x हमारा जहाँ है वहीं लिखा रहेगा। यहाँ से हम 5x/2 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस दे रखा है इसका साइन, तो ये इधर आएगा तो प्लस का साइन बन जाएगा। ये 5x बटे में हमारा हो जाएगा 2। अब ये 7 को हम इधर ले जाएंगे इनकी साइड और इसको इधर लेके आए तो यहाँ हमारा बराबर जहाँ है वहीं रहेगा, 17/6 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम 7 को इधर ले जाएंगे तो ये साइन इसका प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 7 लिखेंगे और इसके बटे में अभी कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। ये हमारा भिन्न बन गया। हम इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। इसको वापस हम एलसीएम लेके ही हल करेंगे। यहाँ हमें एलसीएम लेना है 1, 3 और 2 का। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 1 में तो ऐसा कैसा ही रहेगा, 3 ऐसा कैसा ही, और यहाँ 2 में 1 बार जाएगा। यहाँ 3 से देंगे, 3 एकम 3। अब 2 गुणा 3 हमारा गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा एलसीएम रहेगा 6, यानी एलसीएम हमारा हो गया 6। अब यहाँ हम 6 लिखेंगे। अब 6 में 1 का भाग देंगे तो ये 6 बार ही जाएगा, जिसका हम गुणा करेंगे x में, यानी 6 गुणा x गुणा 6। फिर -3 का भाग हम 6 में देंगे तो ये 2 बार जाएगा, जिसका गुणा हम 8x में करेंगे, गुणा में लिख लिए 2। फिर 2 का भाग हमने 6 में दिया, 3 बार जाएगा, उसका गुणा हम 5x में करेंगे, 5x गुणा 3 बराबर हमारा, यह हम तिरछा गुणा करके कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ और आपस में इसका, यानी इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 17 एकम 17 और 6 का गुणा इसमें करेंगे 6 7 42 और 6 का आपस में कर लेंगे 6 एकम 6। अब हम इसको गुणा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 8 दूनी 16x, फिर ये प्लस 15x और बटे में इसके 6 रहेगा तो 6 लिख देंगे। ऐसे ही 17 को हम 42 में से घटा देंगे। अब इधर का इन दोनों के बीच में माइनस लगा तो हम 17 को 42 में से घटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 25 बचेगा और बटे में 6 बचेगा। बट इसका साइन हमारा माइनस का है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या के बचेंगे, यानी माइनस के 25 बचेंगे। तो हमारा ये 6x और 15x प्लस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 6x और 15x हमारा हो जाएगा 21x, माइनस के हमारे 16x दे ही रखे हैं और बटे में हो जाएंगे 6 बराबर, इधर हमारा माइनस के 25 बटे में 6। अब 21 में से 6 घटाएंगे तो ये हमारा 5x बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन 5 है, 5x बटा 6। अब इधर हमारा माइनस के 25 और बटे में 6 हो गए।
अब 6 का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये 5x बराबर, क्योंकि इधर भाग में दे रखा, जो संख्या भाग में रहती है वो पक्षांतर करने पर यानी इधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगी। तो -25/6 गुणा 6। अब ये 6 से 6 भाग दे देंगे यानी 6 का भाग 6 में देंगे, एक बार जाएगा तो ये 6 से 6 कट जाएगा। 6 का 25 में गुणा करेंगे तो वही रहेगा 5x बराबर -25 से कम 25। अब x का साथ ये 5 गुणा में ये 25 के साइड यानी बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हमारा बटे में हो जाएगा। गुणा में कोई संख्या रहती है तो भाग में चली जाती है, यानी x बराबर -25/5। अब 5 का भाग हम 25 में दे देंगे, 5 बार जाएगा तो x बार बराबर हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू यानी x बराबर 5 और x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, यानी x का मान हमारा 5 आ जाएगा। यही हमारे आंसर रहेंगे। अगला हमारा चौथा सवाल है, तो देखते हैं चौथे सवाल को। चौथा सवाल हमारा है x - 5 और बटे में 3 बराबर x - 3 बटे में 5। इसको हल करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि ये x माइनस पूरे के बटे में 3 है और इस पूरे के बटे में 5 है। अब हम यहाँ करेंगे तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे, यानी इधर भाग में इधर लेके आएंगे तो गुणा में हो जाएगा और इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिखेंगे 5 ब्रैकेट के अंदर x - 5, यानी 5 का गुणा इन दोनों पक्षों में हो जाएगा और ऐसा का ऐसा ही 3 का गुणा इन दोनों पक्ष यानी x - 3। इसको इस प्रकार लिखेंगे, यानी 5 और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो इस 5 का गुणा x में भी हो जाएगा और 5 में भी ऐसे ही बराबर। अब इसका गुणा हम यहाँ कर देंगे तो ये 5x हो जाएगा, माइनस 5 में करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ऐसे ही बराबर इसके इधर भी 3 का गुणा x में करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और 3 का 3 में करेंगे तो ये माइनस लगा के 3 3 9 हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पक्षांतर करना, तो इसको तो इधर लेके आएंगे और 25 को इधर ले जाएंगे, यानी चर पक्ष को बाएं तरफ और अचर को दाएं तरफ ले जाएंगे। तो हमारा 5x जहाँ लिखा है वैसा ही रहेगा। 3x को इधर लेके आएंगे तो ये इसके आगे प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x। ऐसे ही माइनस के 9 जहाँ लिखे हैं वहाँ रहेंगे और बराबर जहाँ वही रहेगा। 25 को इधर लेके आएंगे, ये माइनस का साइन है इसके आगे तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 25। 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो ये 2x बचेगा और इधर 25 में से 9 को घटाएंगे तो ये हमारा 16 बचेगा। अब ये 2 x के साथ गुणा में है, इधर आएगा बराबर के इधर 16 की साइड तो ये बटे में लिखेंगे 16 के। x बराबर 16/2। अब 2 से हम 16 में भाग दे देंगे तो ये 8 बार जाएगा, यानी 8 बार कटेगा। x का मान हमारा यहाँ 8 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी 8 रहेगी। यही हमारे आंसर है। अब अगला सवाल हमारा 5वां है, जिसमें लिखा है 3t - 2 बटे में 4, यानी इस पूरे के बटे में 4 हैं और ऐसे ही माइनस लगा है 2t + 3 और पूरे के बटे में 3 लिखा है बराबर ये 2/3 - t। अब हमें ये देखना है कि ये पूरा एक भिन्न है और ये पूरा एक है। पहले इस भिन्न को हल कर लेते हैं हम। इस पूरे भिन्न को हल करेंगे तो हल करने के लिए हमें एलसीएम से ही कर लेते हैं। तो हम 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 का 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फिर 2 से देंगे तो ये 1 बार जाएगा और 3 ऐसे ही, फिर 3 से देंगे तो ये 1 बार जाएगा, यानी इनका गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा एलसीएम रहेगा। एलसीएम तो ये हो जाएगा हमारा
2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 हमारा एलसीएम है। हम यहाँ लिखेंगे पूरा 12। अब इस 4 का भाग 12 में देंगे, तो 4 का भाग 12 में देंगे, हम 4 का भाग 12 में देंगे तो ये हमारा 3 बार जाएगा, जिसका गुणा हम इस पूरे ऊपर दोनों पक्षों में करेंगे। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, 3 ब्रैकेट के अंदर 3t - 2, फिर माइनस का साइन हमारा बना ही है। 3 का भाग हम वापस 12 में देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 का गुणा हम इस पूरे दोनों पक्षों में करेंगे, तो 4 लिखेंगे और -2t + 3 ब्रैकेट लगा लेंगे और बराबर जैसा लिखा है वैसा ही करेंगे रहेंगे। अब हमारा ये 2/3 - t, इसको ऐसा ही लिखेंगे। हम इस 3 का इस 3 में गुणा करेंगे तो ये 9t हो जाएगा, और 3 का 2 में करेंगे तो -6 हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो ये 2 का गुणा 4 का गुणा 2 में करेंगे तो ये -8t हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और बट्टे में हमारा 12 है। बराबर के इधर जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, 2/3 माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -t। अब यहाँ हम देखेंगे ये 9t और ये 8t, ये प्लस के हैं और ये माइनस के, प्लस में से माइनस के घटाएंगे तो ये हमारे पास 1t बचेगा, जिसको 1 को हम आगे लिखते नहीं हैं, ये माइनस का और ये भी माइनस का। जब दोनों संख्या के चिन्ह समान होते हैं तो वहाँ पे प्लस हो जाती है, दोनों संख्या आपस में जुड़ जाती है, तो ये माइनस के हमारे हो जाएंगे 18 और ये बटे में 12 बराबर 2/3 - t। अब यहाँ से हम इस t का पक्षांतर करेंगे, इस t का हम पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, यानी t - 18 बटे में 12। इस t को इधर लेके आएंगे, चर पक्ष की तरफ t को लेके आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी t। इसके बटे में कुछ नहीं है, ये कर लेंगे, और इधर हमारे पास 2/3 है। अब यहाँ से हम इस t का, ये पूरी भिन्न हो गई, ये भी भिन्न हो गई, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तिरछा गुणा करके इस भिन्न को हल कर लेंगे। तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो जो संख्या हमारी रहती है वही आती है, यानी t - 18 ऐसा कैसे ही रहेगा, प्लस 12 का t में करेंगे तो ये 12t हो जाएगा, और बटे में 12 का 1 में करेंगे तो 12 बराबर के इधर 2/3 ऐसा कैसे ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि एक 12t है और एक t है, मिलके 13t हो जाएंगे, तो इसको लिख देंगे 13t और -18। अब इस 12 का इधर गुणा करेंगे तो ये हमारा इधर पूरे के बटे में इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी इधर भाग में और इधर गुणा में लिखेंगे, तो 2/3 गुणा 12। अब हम इस 12 को 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 4 बार चला जाएगा। अब 4 का गुणा हम 8, ये इधर 13t और -18 ऐसा कैसे ही रहेगा, और इस 4 का हम 2 में गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8। अब हम इसको यहाँ से पक्षांतर करेंगे, इसको अचर की साइड ले जाएंगे इधर, तो यहाँ हमारा 13t इधर जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 + 18। इसको यहाँ हल करते हैं हम। अब 13t बराबर हमारा दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 26। t बराबर ये t 13t के गुणा में इधर जाएगा तो बटे में यानी भाग में लिखा जाएगा। 13 से 26 को भाग दे देंगे 2 बार, यानी t बराबर हमारा 2 आ जाएगा, यानी t की वैल्यू यानी 2 आ जाएगी, और आंसर हमारा t का मान रहेगा, तो हमारे आंसर आएंगे 2, t बराबर 2, यही हमारे आंसर है। अब हमारा छठा सवाल है, तो आइए देखते हैं छठा सवाल।
छठे सवाल में हमारा m माइनस 1 1/2 यानी पूरे का बटा 2 दे रखा है, बराबर इधर 1 माइनस m-2 और इस पूरे के बटे में 3। अब इसमें हमारा एक चर m है और एक चर ये पूरा भाग भिन्न रहेगा और एक चर ये पूरा भिन्न रहेगा। अब हम पहले इस भिन्न को हल कर लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं रहता है तो हम 1 लिख लेते हैं और इसको तिरछा गुणा करके इस भिन्न को हल कर लेते हैं। हम पहले इस भिन्न को हल कर लेते हैं, यानी m के बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। अब इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तो यहाँ 2m हो जाएगा और -1 का इसमें गुणा करेंगे तो बट ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 का गुणा वही m-1 यानी पूरा ऐसा कैसा ही रहेगा और बटे में आपस में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और बराबर इधर जैसा दे रखा वैसा ही रहेगा हमारा, यानी m-2 बटे में 3। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये हमारा खुल जाएगा 2m-m और इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और बटे में ये हमारा 2 है तो 2 ही रहेगा, बराबर के इधर जैसा दे रखा वैसा ही लिखेंगे m-2 बटे में 3। अब यहाँ 2m में से 1m घटाएंगे तो हमारा 1 ही m बचेगा, यानी m प्लस 1 बटे में 2, यानी 2 में से 1m हमारा घटा दिया तो 1 ही बचा, यानी ये हमारा पूरा एक भिन्न हो गया। अब m+1 और यहाँ 1 माइनस m-2 और बटे में 3। अब इस पूरा हमारा चर है तो इस चर को इस पूरे चर की साइड लेके आएंगे तो m+1 बटे में 2 और इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस का साइन है इस पूरे भिन्न में तो ये प्लस का बन जाएगा, यानी m-2 और बटे में 3 बराबर के 1 इधर हमारा 1 दे रखा है, 1 को ऐसा कैसा ही लिखेंगे। अब हम इसका वही इस भिन्न को हम तिरछा गुणा करके खोल लेते हैं, यानी इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका यहाँ करेंगे और आपस में इन दोनों का भी कर लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे 3 ब्रैकेट के अंदर m+1 और प्लस का साइन बनाएंगे, बीच में प्लस का साइन है और इधर 2 गुणा लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर m-2 लिख देंगे और पूरा आपस में इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे, 3 दूनी 6 और इधर हमारा बराबर में 1 दे रखा। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 3 का m के साथ करेंगे और 3 का 1 के साथ करेंगे तो ये 3m और 1 में करेंगे तो 3 के 3 है। फिर प्लस का साइन बनाएंगे, 2 का m के साथ करेंगे और 2 का 2 के साथ करेंगे तो ये 2m हो जाएगा और प्लस का माइनस का साइन है, -2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा बटे में 6 बराबर 1। अब इस 6 का हम इधर कर देंगे और इधर ये प्लस के 2m और ये प्लस के 3m, 2 और 3 हमारा जुड़ जाएगा, 5m हो जाएगा और यहाँ हमारी संख्या है प्लस की 3 और माइनस के 4, तो माइनस के 4 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस का हमारा 1 बच जाएगा और बटे में 6 बराबर 1। अब इस 6 का हम इधर 1 के साथ गुणा में कर देंगे, इधर हमारा बटे में लिखा यानी भाग में लिखा है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो यहाँ लिखेंगे हम 5m-1 बराबर 1 गुणा 6, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5m-1 बराबर 6। अब 1 हमारा माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो m बराबर 5m बराबर 6 प्लस 1, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, 5m बराबर 6 और 1 7। तो अब ये गुणा में लिखा है, इधर 7 की साइड जाएगा तो बटे में लिखेंगे, 7 के m बराबर 7/5, यानी यही हमारा आंसर है और यही हमारे m की वैल्यू है, तो यही हमारे आंसर रहेंगे। अगला सवाल हमारा 7वां सवाल है, तो 7वें सवाल को देखेंगे। ब्रैकेट के बाहर लिखा है 3 और ब्रैकेट के अंदर t-3 फिर बराबर 5 ब्रैकेट के बाहर
और ब्रैकेट के अंदर 2t माइनस प्लस 1। ये हमारा सवाल दे रखा है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही खोलेंगे, ब्रैकेट को हल कर लेंगे, यानी ब्रैकेट खोल देंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 का t में करेंगे तो ये हमारा 3t हो जाएगा, और 3 का 3 में करेंगे तो माइनस ये 9 हो जाएगा, ये बराबर। फिर 5 का भी हम 2 में करेंगे 2t में, तो 5 दूनी 10 t हो जाएगा। फिर प्लस का साइन बना पाए, और 5 का 1 में करेंगे तो ये 5 एकम 5। हमारा ये रैखिक समीकरण हो गया सरल। अब हम इस चर पक्ष को 10t को 3t की साइड लेके आएंगे और 9 अचर को 5 अचर की साइड ले जाएंगे। तो ये तो इधर आ जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे। तो 3t, ये इसका साइन प्लस का है तो यह माइनस का 10t रहेगा, बराबर जहाँ है वैसा ही रहेगा, और 5 भी जहाँ है वैसे ही रहेंगे। अब ये हमारा माइनस के हैं, ये इधर 5 के साइड में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 9 लिखेंगे। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, यानी 10t में से 3t को घटाएंगे तो माइनस के 7t बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन बचता है, बड़ी संख्या माइनस की ही, बराबर हमारा यहाँ 9 और 5 14 हो जाएंगे। अब देखेंगे कि ये t के साथ गुणा में है -7, तो ये बराबर के इधर जाएंगे तो बटे में लिखेंगे, यानी t बराबर 14 माइनस के 7, यानी साइन भी चला जाता है, चर पक्ष के साथ कोई प्लस माइनस नहीं रहता है। तो 7 से अब भाग दे देंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये माइनस करेंगे, माइनस की संख्या से भाग दिया इसलिए ये माइनस का रहेगा, तो ये माइनस के 2 रहेंगे, यानी t की वैल्यू, यानी t का मान हमारा 2 रहेगा। यही हमारे आंसर है। हमारा अगला सवाल 8वां है। 8वें सवाल को देखेंगे। 8वां सवाल लिखा है ब्रैकेट के बाहर 15 और ब्रैकेट के अंदर y -4, फिर माइनस के 2 और ब्रैकेट के बाहर 2 और ब्रैकेट के अंदर y -9, फिर प्लस का साइन बना है 5 और ब्रैकेट के बाहर 5 और अंदर ब्रैकेट के y +6 और बराबर हमारा 0 दे रखा है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, यानी 15 का y में गुणा करेंगे तो ये 15y हो जाएगा, और 15 का ही हम 4 में कर लेंगे तो साइन भी इसका माइनस है तो माइनस के रहेंगे, 15 चौके 60। फिर ऐसे ही में करेंगे -2 का y में करेंगे तो माइनस के 2y, और माइनस का भी मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस बनता है। 2 का गुणा हमारा 9 में करेंगे, 9 दूनी 18, फिर प्लस का साइन है प्लस का लगाएंगे, 5 का हम y में करेंगे 5y, और प्लस का प्लस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 का हम 6 में करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, बराबर हमारा 0 दे रखा। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये 15 और ये 5 प्लस के y है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी एक समान चिन्ह वाली संख्या आपस में प्लस हो जाती है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी। 15 और 5 20y प्लस के हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा माइनस का y है तो इसको ऐसा ही लिख देंगे माइनस के y। अब ये प्लस की संख्या दोनों प्लस की संख्या आपस में जुड़ जाएगी और माइनस को ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के बराबर 0। अब ये दोनों आपस में घटेंगे और ये दोनों भी आपस में घटेंगे, क्योंकि एक संख्या का साइन प्लस और एक का माइनस, यहाँ पे भी एक संख्या का साइन प्लस और एक का माइनस। 48। तो 20 में से हम 2 को घटाएंगे, ये हमारा 18y बचेगा, बड़ी संख्या का साइन बचता है। ऐसे ही हम 60 में से 48 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 12 बचेगा माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या यानी 60 प्लस के बराबर 0। अब 12 को हम 0 की साइड ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 18y बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 0 + 12 हो जाएंगे, यानी 12 में 0 जोड़ेंगे 12, यानी 18y बराबर 12। अब हमारा 18 y के गुणा में लिखा है, 12 के साइड जाएगा तो बटे में लिखा जाएगा, यानी y बराबर 12/18।
अब यहाँ हम समान संख्या से भाग दे देंगे जो दोनों संख्या में भाग चला जाए। तो 6 से इसमें जाएगा 6 × 3 = 18 और 6 से इसमें जाएगा 6 × 2 = 12, यानी y का मान हमारा 2/3, यानी y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2/3। यही हमारा आंसर रहेगा y का मान। अब अगला सवाल हमारा 9वां है। 9वें सवाल को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन 9वां, इसमें ब्रैकेट के बाहर 3 और ब्रैकेट के अंदर 5 z - 7 ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर 2 और ब्रैकेट के अंदर 9 z - 11 ब्रैकेट बराबर 4 और इधर भी ब्रैकेट के अंदर 8 z - 13 ब्रैकेट और -17। अब यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट ही खोलना है। पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। हमें इस 3 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 15 z हो जाएगा और 3 का ही ऐसे 7 में कर देंगे तो ये 21 हो जाएंगे। 3 × 7 = 21। ऐसे ही 2 का हम यहाँ 9 में करेंगे, 9 × 2 = 18 z हो जाएंगे माइनस के, और 2 का हम 11 में करेंगे तो माइनस और माइनस का भी गुणा होगा तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। तो ये हो जाएंगे 11 × 2 = 22 बराबर। ऐसे ही हम 4 का 8 में करेंगे, 4 × 8 = 32 z हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम 13 में करेंगे तो ये 13 × 52 हो जाएगा माइनस के हमारे 17। ऐसे कैसे ये ब्रैकेट खुल गया। अब हम यहाँ देखेंगे ये माइनस का और ये प्लस का, यानी ये प्लस का और ये माइनस का। तो जब विपरीत चिन्ह होता है तो 18 z में से हमें 15 z घटाएंगे तो माइनस के हमारे 3 z बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस। अब यहाँ हम देखेंगे ये प्लस के 22 हैं और ये माइनस के 21 है। तो प्लस, जब एक संख्या का चिन्ह प्लस और एक का माइनस होता है वो संख्या आपस में घटती है, यानी 22 में से हम 21 घटाएंगे तो प्लस का हमारा 1 बचेगा। बड़ी संख्या का साइन 1 प्लस है। इसी प्रकार बराबर के इधर हमारा ये 32 z हैं और ये माइनस के और ये भी माइनस के। जब संख्या हैं और दोनों का चिन्ह समान है तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगी, यानी जुड़ जाएगी। तो ये माइनस के हमारे हो जाएगी 69। अब हम देखेंगे इस प्लस के चर की साइड लेके जाएंगे और अचर को अचर की साइड। अब ये माइनस के हमारे 3 z हैं, आएंगे 32 आएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे 32 z। इसी प्रकार बराबर जहाँ लिखा हुआ है और माइनस के 69। ऐसे कैसे ही एक को इधर लेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएंगे 32 और 3 35 माइनस के 35 z बराबर ये भी 69 और 1 70, ये भी माइनस के 70 हो जाएंगे। अब यह माइनस से माइनस हमारा क्रॉस हो जाएगा, यानी दोनों संख्या हमारी प्लस की हो जाएगी। अब 35 z और बराबर 70। अब हम देखेंगे z के साथ ये 35 गुणा में लिखा है, इधर जाएगा तो वो बटे में हो जाएगा, यानी z बराबर हमारा 70/35। अब 35 से हम 70 को काट सकते हैं 2 बार में, यानी 2 बार भाग जाएगा तो z बराबर हमारा 2 आ गया। यानी ये हमारा z की वैल्यू 2, यही हमारे आंसर है। यानी z का मान हमारे पास 2 आएगा, यही हमारे आंसर। अब हमारा ये लास्ट सवाल है 10वां, जिसको देखेंगे। क्वेश्चन 10वां। तो ये लास्ट सवाल हमारा क्वेश्चन 10वां है। इसमें दे रखा 0.25 ब्रैकेट के अंदर 4f - 3 ब्रैकेट बराबर 0.05 ब्रैकेट के अंदर 10f - 9। अब हम इसमें भी ब्रैकेट खोलेंगे। तो देखिए इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसका गुणा हम यहाँ करेंगे तो 0.25 का 4 में गुणा करेंगे तो देखिए मैं गुणा करके रफ कार्य में बता देता हूँ। 25 × 4 ये हो जाएंगे हमारा 100, यानी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी 1।
यानी यहाँ आ जाएगा 1F। फिर इस 0.25 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 0.25 गुणा 3 यानी ये हो जाएगा 75। 0.75 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये माइनस का 0.75 हो जाएगा बराबर। अगला इसका भी आप रफ में देख लीजिए। हम इसका रफ में करेंगे 0.05 का गुणा 10 में करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50 और 1 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.50 F माइनस। इसी प्रकार हम 0.05 का गुणा 9 में करेंगे, तो 9 5 45, 1 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये 0.45 हो जाएगा, तो माइनस 0.45। इस प्रकार ये हमारा गुणा होगा। अब ही इसको हम इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, यानी चर पक्ष हमारा ये है और अचर ये है, तो चर को चर की साइड लाएंगे, तो 1F माइनस, 1 को लिखते नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 0.50 F, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर, इधर हमारा है माइनस का 0.45 और ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 0.75। अब हम 1 में से 0.50 घटाएंगे तो हमारा यहाँ 0.50 F बचेगा बराबर, इधर हम इसमें से 75 में से 45 को घटाएंगे तो 0.30 बचेगा। अब इसका भाग ये गुणा में लिखा है F के साथ 0.50 और 0.30 के भाग में चला जाएगा, तो ये बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा 0.30 बटे में 0.5 F। हम इसका भाग देंगे तो 0.6 बार हमारा जाएगा, तो ए बराबर 0.6, यही हमारे आंसर रहेंगे, यानी यही हमारी एफ की वैल्यू रहेगी, यही हमारे आंसर है। तो वीडियो ज़रूर लंबा है लेकिन आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आपको 2.2 के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई क्वेरी रहती है या कोई प्रश्न रहता है तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आगे भी आपको गणित से संबंधित सवाल मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।